बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम था सिंघू। सिंघू बहुत ताकतवर था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। पहले जैसे तेज भाग नहीं सकता था, ना ही बड़े जानवरों को आसानी से पकड़ पाता था। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने भी यह समझ लिया कि सिंघू अब उतना डरावना नहीं रहा। सब उसे देखकर भागने के बजाय अब हंसने लगे थे। इससे सिंघू को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं किया तो जंगल में मेरी इज्जत चली जाएगी। उसी जंगल में एक बहुत चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था लुंगी। लुंगी अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। सिंघू ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, लुंगी बहन, तुम बहुत होशियार हो। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, शिकार नहीं कर पाता। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं फिर से जंगल का राजा बन जाऊं। लोमड़ी ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराई। राजा जी, उपाय है, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। शेर बोला, मुझे भरोसा है, बस बताओ क्या करना है। लोमड़ी बोली, आप बीमार होने का नाटक कीजिए। मैं सारे जानवरों में यह बात फैला दूंगी कि शेर राजा बहुत बीमार है, और जो भी उनसे मिलने नहीं आएगा उस पर शेर का श्राप लगेगा। शेर ने कहा, वाह, बहुत बढ़िया विचार है। अगले ही दिन से लोमड़ी ने जंगल में ऐलान कर दिया, शेर राजा बहुत बीमार है, जो उनसे मिलने नहीं जाएगा उस पर राजा का गुस्सा बरसेगा। सारे जानवर डर गए। एक एक करके सब शेर की गुफा में हालचाल पूछने आने लगे, पर जो भी अंदर जाता वह कभी बाहर नहीं आता। असल में शेर उन सबको अंदर आते ही पकड़कर खा जाता है। कुछ दिनों बाद जंगल का छोटा खरगोश भी शेर से मिलने गया, लेकिन वह बहुत समझदार था। उसने देखा कि गुफा के अंदर सिर्फ जाने के निशान हैं, आने के नहीं। वह थोड़ी दूरी से बोला, महाराज, मैं आपको दूर से प्रणाम करता हूं। सुना है आप बीमार हैं, इसलिए मिलने आया हूं। शेर बोला, अरे अंदर आओ ना बेटा, डर किस बात का है। खरगोश मुस्कुराकर बोला, महाराज, अगर मैं अंदर गया तो शायद बाहर ना निकल पाऊं, क्योंकि मैंने देखा जितने पैर अंदर गए हैं कोई बाहर नहीं आया। शेर गुस्से से गरजने लगा, तू मुझ पर शक करता है? खरगोश बोला, नहीं महाराज, बस सावधानी ही असली बुद्धिमानी है। इतना कहकर खरगोश वहां से भाग गया। अब सारे जानवरों को सच्चाई का पता चल गया। किसी ने भी फिर शेर की गुफा के पास जाना बंद कर दिया। जब शेर को कुछ दिनों तक कोई जानवर नहीं मिला तो उसने लोमड़ी को बुलाया और गुस्से से कहा, तेरी चालाकी ने मेरा नुकसान कर दिया, अब कोई मुझसे डरता नहीं। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, राजा जी, चालाकी हमेशा भलाई के लिए होनी चाहिए, बुराई के लिए नहीं। अगर आपने दूसरों को धोखा न दिया होता तो आज भी सब आपकी इज्जत करते। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा। उस दिन के बाद से शेर और लोमड़ी दोनों मिलकर जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगे। जंगल में फिर से शांति और सच्चाई का राज हो गया।